हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रमज़ान में आपकी किचन में बहुत ही काम आने वाली चीज़ें आज हम शेयर करेंगे आपके साथ, जो आपको बहुत ही कम समय में आप खाना बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कुछ तैयारी हम करके रखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने को टाइम मिलेगा, ना कि हमें किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छी तरह से धोकर इसे मैंने पीस लिया है। तो देखिए, इस तरह का मैंने एक आइस ट्रे लिया है, इसमें मैंने डाल दिया। अब इसे हम फ्रीज करके रख लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का आइस ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ट्रे ले लें और उसमें आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। देखिए, एक और मेरा एक्स्ट्रा ट्रे था, उसमें मैंने डाल दिया है और इसे भी हम फ्रीज कर लेंगे। तो इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में और 7-8 घंटा, हम जितना देर लगेगा उतना हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका आइस क्यूब काट कर रख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा दोनों टमाटर, हमारा जो पेस्ट बना कर रखा था वो जम गया है। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए इसे बाहर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद ये अपने आप डिफ्रोज हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दबाजी में इसे डिफ्रोज करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए इसे आप पानी में डालकर छोड़ दें, तो बहुत ही जल्दी से ये डिफ्रोज हो जाएगा। और आइस ट्रे डालने से एक फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही जल्दी से, इसे पीछे से प्रेस करने से ये बहुत ही जल्दी से आसानी से निकल आता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से जमा लिया था, तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल आता है। और देखिए, ये जो हमने आइस क्यूब में जो इसे जमाया था वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल आया है। और कितना प्यारा सा लग रहा है ये क्यूब्स दिखने में। एक टाइम में एक हम यूज कर सकते हैं, इतना बड़ा ये बना है। अब हम जो हमने ट्रे में रखा था वो डिफ्रोज हो गया है, तो अब इसे हम काट कर इसे भी निकाल लेंगे। तो अब जितना आपके फैमिली जितने बड़े हैं उस हिसाब से आप यहाँ बड़ा छोटा काट सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा काट रही हूँ ताकि मैं एक टाइम में एक यूज कर सकूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक ले लिया है। जो हम अदरक वगैरह कूटते हैं ना, उससे हम थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये आसानी से कट जाए, क्योंकि अभी ये बहुत कड़ा रहता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2-2 टुकड़े कर लिए हैं एक इस तरह से, ताकि मैं एक टाइम में एक यूज कर सकूं, क्योंकि मेरा फैमिली छोटा है। अगर आपके फैमिली बड़े हैं तो आप थोड़ा बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, या एक टाइम में 2 आप यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक जिप लॉक बैग ले लेंगे और उसमें हम डालकर इसे फ्रीज कर लेंगे। अगर आप इस तरह से पहले से रखेंगे ना, तो आपको किचन में ज़्यादा वक्त गुजारना नहीं पड़ेगा और आपको कोई चॉपिंग वॉपिंग नहीं करना है। झट से आप एक निकाल लेंगे और बहुत ही कम समय में आपका खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से इसे जिप लॉक बैग में रख दिया। अगर आपके पास इस तरह नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जितना अदरक लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर लहसुन भी लिया है। दोनों को मैंने अच्छी तरह से छिलकर धोकर ले लिया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर कोई भी नमक या सिरका वगैरह डालने का ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे, ना ही इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसमें टेस्ट में कोई भी फ़र्क आएगा। तो इस तरह से आप पानी डालकर सिर्फ पीस सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है ज़रूरत के अनुसार, जितना से आसानी से पीस आए। तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। बहुत ही अच्छे से हम फाइन सा पीस कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह से पीस गया है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 आइस ट्रे लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो छोटे छोटे आइस क्यूब वाला ट्रे आता है ना, मैंने वो लिया है। इसमें हम जमाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्पैचुला की मदद से सारे आइस ट्रे में मैं यहाँ पर भर दूँगी। अगर आपके पास यहाँ पर ट्रे नहीं है ना इस तरह का, तो आप, मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी ट्रे में, नॉर्मल सा ट्रे में डालकर उसे आप फ्रीज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों आइस ट्रे मैंने भर दिए हैं और अब हम इसे डाल कर रख देंगे फ्रीज़र में और इसे फ्रीज होने के लिए रख देंगे। अब बाकी बचा जो हमारा अदरक लहसुन बचा है वो भी हम इसमें डालकर और फ्रीज करके रखेंगे। यहाँ दो मैं इस तरीके से, 2 तरीके से दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपके पास आइस क्यूब ट्रे नहीं है तो आप इस तरह का ट्रे में डालकर फ्रीज करके रख सकते हैं। और इस तरह का ट्रे रहेगा ना, तो आपके पास जितना बड़ा आप आइस क्यूब बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रे में फैला दिया है
और एक जैसा मैंने कर दिया। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जल्दी से फ्रीज हो जाए। उसके बाद हम इसका आइस क्यूब बनाएंगे जो हमने ट्रे में रखा था। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पहले बना के रख लेंगे ना, तो पूरे रमज़ान आपका आराम से गुजरेगा और आपको बार बार छीलना पीसना नहीं पड़ेगा और आपको बहुत ही आसानी से आप जल्दी से जल्दी खाना बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है फ्रीज़र में ताकि ये जम जाए। अब हम चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। अब हम बिरिस्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने प्याज लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से छिलकर धोकर ले लिया है। अब इसे हम काट कर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रूट काट कर फेंक देंगे क्योंकि ये जल्दी से फ्राई नहीं होता है और प्याज अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनता है। तो इस तरह से हम पहले काट कर फेंक लेंगे और उसके बाद हम इसे बारीक बारीक काटेंगे। जितना आप बारीक काट सकते हैं उस तरह से आप यहाँ पर काट लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेरे से जितना हो सका उतना ही मैंने यहाँ पर बारीक बारीक काट लिया है और इसी तरह से हम सारे प्याज को काट कर तैयार करेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्याज काट लिया। अब इसके हम सारे लच्छे अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने काट लिया। अब हम इस तरह से हाथ के मदद से हम इस तरह से सारे इसका लच्छा अलग करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी से ये क्रिस्पी बनता है और बहुत जल्दी ये फ्राई भी होगा। तो इस तरह से सारे प्याज को काट कर इसका लच्छा अलग कर लेना है। और किचन में लगे थे तब तक देखिए ये लिपस्टिक लगा के क्या कर रहा था। क्या कर रहा है तू? और अब यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इसे हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे ताकि ये हमारा बिरिस्ता बहुत ही क्रिस्पी बने। और साथ ही साथ हम दूसरा काम करेंगे क्योंकि प्याज ऐसा चीज़ है कि बहुत ही टाइम लगाता है ये काम करने में। तो साथ ही साथ हम दूसरा काम भी करेंगे तो ये धीरे धीरे काम होता रहेगा। अगर आपके पास पहले से बिरिस्ता बना रहेगा ना तो आपके अगर कभी भी आपको बिरयानी बनाना हो या फिर आपको कौरमा में हमें लगता है और बहुत ऐसी चीज़ें में हमें बिरिस्ता का ज़रूरत पड़ता है। तो हमें अगर इस तरह से पहले अगर आप बना के रख लेंगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और बहुत ही जल्दी से आप वो रेसिपी बना पाएंगे। जब तक कि प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ ताकि हमें आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि हमें फ्रेंच फ्राई बनाना है। देखिए इधर हमारा प्याज भी अच्छी तरह से आधा से ज़्यादा हमारा यहाँ पर फ्राई हो गया है। जब इस स्टेज पर आ जाएगा ना तो आपको हाथ को रोकना नहीं है, बार बार इसे चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पर 1-2 मिनट और लगेगा। उसके बाद ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो गया। इससे ज़्यादा हम और नहीं पकाएंगे नहीं तो ये काला काला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बाकी के भी प्याज इस तरह से फ्राई कर कर रख लेंगे। तो इस तरह से आपको नॉर्मल ले में भी आप इस तरह से रख सकते हैं तो आपको खाना बनाने में बहुत आसानी होगा। तो इस तरह से हम प्लेट में फैला कर रख देंगे तो ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रेंच फ्राई को काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले इसका एजेस काट लिया है। तो आप यहाँ अपने हिसाब से इसे जितना आप मोटा पतला रखना चाहें उस हिसाब से यहाँ रख लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा मोटा साइज़ में ही काटा है। फ्रेंच फ्राई ऐसा होता है कि बच्चे बड़े सबको पसंद आते हैं। तो इस तरह से आप बना कर पहले रखेंगे ना तो रमज़ान में आपको बहुत आसानी होगा। सिर्फ इसे निकाल कर आपको छानना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी में नमक और सिरका डाल दिया है और एक उबाले से आने देंगे। पानी में जब उबाल आ जाएगा तो हम सारे फ्रेंच फ्राई हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे और अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे। हमें 80 to 90% तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 5-7 मिनट हो गया है। हमारा यहाँ फ्रेंच फ्राई पक गए हैं। इसके ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ज़्यादा आप पका देंगे तो ये टूटने लगेंगे। तो इसलिए इसे 80% तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टॉवल बिछा लिया है। अब हम सारे फ्रेंच फ्राई इसमें ही निकाल कर रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा वो पानी निकल जाए। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है
इसे अब हम अच्छी तरह से कोट करेंगे। नमक मैंने पहले ही डाला था तो यहाँ पर मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, बस यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से टोस्ट करेंगे और इसे अच्छी तरह से कोट होने के लिए रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा अच्छी तरह से फ्रेंच फ्राई कोट हो गया है। तब हम इसे एक जिप लॉक बैग में हम भर कर रखेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से कोटिंग हो गया है कॉर्नफ्लोर का। तो इस तरह से रखेंगे ना तो ये जमेगा नहीं और एक दूसरे के ऊपर चिपकेगा नहीं। अगर ऐसा ही रख देंगे तो ये चिपक जाएगा, फिर बनाने वक्त आपको बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक जिप लॉक बैग लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में, और जब भी आपको खाना हो आप तब इसे निकाल कर इसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो आपने सुना कि कितने अच्छे से ये बिरिस्ता हमारा क्रिस्पी बने हैं। एकदम परफेक्ट हमारा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है हमारा बिरिस्ता। तब हम सारे बिरिस्ता को हमें एयर टाइट कंटेनर में हम रख लें, या एक कोई भी जिप लॉक बैग में रख कर इसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिप लॉक बैग लिया है। आप छोटा बड़ा कोई भी जितना आपके ज़रूरत हो उस हिसाब से आप यहाँ पर पैकेट बना लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से मैंने 2 पैकेट बना लिया है। और ये क्लिप हमारा दूसरे दिन का है। हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह से ये फ्रीज हो गया है। तो अब इसे हम निकाल कर इसे कट करेंगे और इसे जिप लॉक बैग में हम रखेंगे। इस तरह से आप ना बना कर रखेंगे तो आपको खाना बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ना कि रमज़ान में सिर्फ आप इसे रेगुलर डे में भी बना कर रख सकते हैं, तो आपको खाना बनाने में बहुत ही ईजी होगा। तो यहाँ पर सारे हम इस तरह से निकाल लेंगे। और देखिए हमारा इतना सारा निकल आया है। तो अब हम इसे एक जिप लॉक बैग में रख लेंगे। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से पिघलने लगता है। तब तक मैंने दूसरा ट्रे मैंने रख दिया था थोड़ा सा पानी में इसे डिफ्रोज होने के लिए। तो ये भी थोड़ा डिफ्रोज हो गया है। तो अब हम इसे छुरी की मदद से इसे हम काट लेंगे, और ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो जिस तरह से आप छोटा बड़ा जितना बड़ा ब्लॉक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर काट लें। तो देखिए मैंने यहाँ क्यूब्स में काटा है, अपने ज़रूरत के अनुसार मैंने यहाँ पर काटा। आप छोटा बड़ा जितना आपके फैमिली है उस हिसाब से आप काटें, और इसे रख देंगे फ्रीज़र में, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से पिघलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैकेट में रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मैंने आपको बस आइडिया के लिए बताया है। अगर आप इस तरह से बनाकर पहले रखेंगे ना तो आप इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप पहले बनाकर रख सकते हैं, ताकि आपको रमज़ान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको इबादत करने को टाइम मिले और आपको खाना बनाने में कम से कम टाइम मिले। तो इस तरह से आप बहुत सी चीज़ें पहले से करके रख सकते हैं। बस मैंने आइडिया के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसे आप नॉर्मल डे में भी इसे बना कर रख सकते हैं। इस तरह से आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग वूमन हैं या फिर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से आप पहले बना कर रख सकते हैं। इस तरह से आप फ्रीज कर रखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी होगा खाना बनाने में, और कम से कम टाइम में आपका खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो देखिए हमारा फ्रिज बहुत ही छोटा सा है। तो हम सारे चीज़ें हम इस तरह से हम अरेंज करके रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन को भी इस तरह से एक पैकेट में छील करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे जब इसका ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस तरह से यूज कर लेंगे। और साथ ही मैंने देखिए यहाँ पर मैंने पनीर भी रखा है। यह वीडियो मैंने पहले ही बना कर रखा था, पर किसी वजह से मैंने शेयर नहीं कर पाई। खैर, तो आज का वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या क्या तैयारी किया है रमज़ान के लिए। तो मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।